नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ जिसमें कि इनफर्टिलिटी या आईवीएफ से जो भी कपल गुजरता है उसके मन में अक्सर ये गूंजता है कि क्या ये मेरा बच्चा जो है, जो मैं आईवीएफ करा रहा हूँ या करा रही हूँ, यह क्या नॉर्मल होगा या कोई इसे कोई एक्स्ट्रा बीमारी तो नहीं हो जाएगी या कोई ऑटिस्टिक चाइल्ड तो नहीं हो जाएगा या कोई भी खराब बुरा बीमारी उसे जन्मजात तो नहीं हो सकती है। ये अक्सर उन लोग के मन में ये कहता है, क्योंकि आईवीएफ में फर्टिलिटी का जो फर्टिलाइजेशन का जो एक चरण है वो बाहर होता है। आईवीएफ में हम लोग अंडा बनाते हैं हार्मोनल इंजेक्शन देके, और अंडे जब बन जाते हैं तो अंडे को हम लोग बाहर निकाल के ओपीयू द्वारा और उसको कल्चर मीडिया में डाल के फर्टिलाइज करते हैं, और जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो दोबारा महिला के यूट्रस में ट्रांसफ़र होता है। तो इस टाइम ये जो प्रोसेस है जो शरीर के बाहर जो हो रहा है, इस प्रोसेस से लोग भयभीत रहते हैं कि कहीं कोई एक्स्ट्रा कोई बीमारी तो बच्चा लेके ना आ जाए और ना उसे ये हो जाए। देखिए, ऐसा है कि आज से 40 साल पहले जब फर्टिलिटी वर्ल्ड में आया था, जो फर्स्ट लेडी जो बॉर्न हुई थी, बच्ची जो बॉर्न हुई थी, लुई ब्राउन, वो भी अब माँ बन चुकी है, और वो प्राकृतिक रूप से नेचुरली वो माँ बनी और उसको भी बच्चे हैं बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी ट्रबल के। वो खुद नेचुरली कंसीव की है। जो बच्चा आईवीएफ से आज से 40 साल पहले पैदा हुआ, वो खुद नेचुरली फर्टिलाइज होके, खुद नेचुरली कंसीव होके आज बच्चों का माँ है वो लड़की, वो बच्ची। तो इसका मतलब है कि ऐसा तो कुछ ऐसा विकृति नहीं होता है इसमें, लेकिन फिर भी लोग समझते हैं कि कोई विशेष बीमारी बच्चे को हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल आप ना डरें, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है कि कोई स्पेशल बीमारी है। हाँ, लेकिन बहुत सारे स्टडीज़ हैं जिसमें पाया गया कि अगर नेचुरली कंसीव किए हुए बच्चे में कोई जेनेटिक डिजीज़ है या कंजेनाइटल विकार है तो इसका रेशियो 6% है, और बनिस्पत की इनफर्टिलिटी आईवीएफ ट्रीटमेंट से जो बच्चे होते हैं उसमें 9% रेशियो है। लेकिन जो रेशियो बाद में जो पाया गया, इसमें 1% चांस ज़्यादा होता है इनफर्टिलिटी में वाले बच्चे को। लेकिन उसका भी एक रीज़न होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आईवीएफ की कोई भी दंपति आईवीएफ कराता है, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट आईवीएफ रिक्सी, तो शादी के कुछ सालों तक वो वेट करता है, वो तुरंत आईवीएफ रिक्सी में नहीं जाता है। तो आप ऐसे भी लोगों को पता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है किसी भी महिला का oocyte क्वालिटी खराब होने लगता है, जिससे कि वो नेचुरली कंसीव भी करती है अगर पति पत्नी द्वारा, तो भी उसमें जेनेटिक मालफॉर्मेशन या बच्चे में विकृति का चांसेस, डाउन सिंड्रोम, लाइक ये जो सिंड्रोम्स होते हैं, इसका परसेंटेज नेचुरली भी वो कंसीव करेगा, ज़्यादा उम्र है तो वो परसेंटेज बढ़ता है। तो जब इनफर्टिलिटी का वो लोग डिसीजन लेते हैं उस समय तक ऑलरेडी उन लोगों का एज एडवांस हो जाता है, तो उस वक्त उनका oocyte अफेक्टेड होता है, या अगर उनके घर में कोई जेनेटिक बीमारी चली आ रही है तो वो बच्चा लेता ही लेता है। अगर लेना है तो वो नेचुरली भी कंसीव करने वाले में लेगा और आईवीएफ से भी लेगा। तो अगर आप एडवांस एज है तो आप नेचुरली भी कंसीव करें या आईवीएफ से भी कंसीव करें। इसमें कंजेनाइटल जो डिजीजेज हैं लाइक डाउन सिंड्रोम, ये सब, इसका चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसको आईवीएफ से कोई लेना देना नहीं है, आपकी उम्र से लेना देना है, आपके फैमिली हिस्ट्री से लेना देना है। तो ये बिल्कुल आप चिंता ना करें कि मैं आईवीएफ कराऊंगा तो मुझे खराब बच्चा पैदा होगा या उसे बीमारी लेके पैदा होगा। आपके खानदान में जो भी जेनेटिक डिजीज़ है वो बच्चा आपकी जीन से लेके ही पैदा होगा, वो नेचुरली हो या आईवीएफ से हो। तो राइट समय पर डिसीजन लें। अगर एडवांस एज होता है कभी भी तो उस साइड की क्वालिटी ख़राब होती है और उसमें चांसेस बढ़ जाता है बीमारी के ट्रांसमिट होने का। तो अगर आईवीएफ का डिसीजन भी लेना है तो आप तुरंत लें, अगर ज़रूरी है तो यंग एज में लें, ताकि आपका उस साइड स्पर्म की क्वालिटी अच्छी रहे, ताकि बच्चा आपका अच्छा हो जाए। और एक अपोजिट धारणा है कि कहीं आईवीएफ से सुपर इंटेलिजेंट बच्चा तो नहीं होता है, तो बिल्कुल नहीं। ये भी आप कन्फ्यूजन में ना रहें कि वो आईवीएफ से स्क्रीन आउट करके स्वस्थ एम्ब्रायो डाला गया तो बहुत सुपर इंटेलिजेंट होगा, बिल्कुल नहीं। आपका जो जीन है वही बच्चा कैरी करेगा, वही उसका अच्छाई या बुराई लेके वो पैदा होगा। हाँ, आईवीएफ वाले बच्चे को जो इलाज से इतने वर्षों के इलाज के बाद पैदा होता है, तो कोई भी पेरेंट्स विशेष ध्यान देते हैं उसके खाने पीने, उसके ब्रिंगिंग एंड ब्रॉटअप पे, तो ऐसे बच्चे तो ज़रूर होशियार निकलेंगे। बट इसमें आईवीएफ का कोई क्रेडिट नहीं है कि आईवीएफ से किया गया तो सुपर इंटेलिजेंट निकला। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कन्फ्यूज़न थोड़ा सा आप लोगों का दूर हुआ होगा।
धन्यवाद।